मेरा नाम मयंक है, मयंक खंडेलवाल। राजस्थान से हूँ मैं। मैंने राजस्थान मतलब तो 11th क्लास में भी सोचा था कि एनडीए करना है तो कोचिंग करनी है, तो सबने बोला देहरादून जाओ। देहरादून में जब आया तो ज़्यादा नाम यहाँ मतलब नाम तो वहाँ भी सुना था, देहरादून डिफेंस एकेडमी। मेरे कोई रिलेटिव्स थे, उनके कॉन्टेक्ट से आया था यहाँ पर। यहाँ पर आया तब मतलब डिफेंस के बारे में अगर मैं यहाँ बताऊँ एकेडमी के बारे में, तो अगर पेपर निकालने के लिए और एसएसबी के लिए माहौल है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वो पागल बनाने वाली बात है। मतलब जैसे प्रैक्टिस पेपर, जैसे पहला इसको पेपर के ऊपर है, जैसे मतलब पेपर निकालने पे ज़्यादा जोर है पहले। तो ज़्यादा ज़रूरी जैसे हमारे मैथ रहती है, तो मैथ के अंदर आशु मलिक सर पढ़ाते बहुत अच्छा है वो, और ज़्यादा जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चे को वो होती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी बहुत अच्छे, मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं वो बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी अच्छी बात मेरे को यही लगी यहाँ पर। मतलब 100-150 क्वेश्चन अगर पर डे बच्चा निकाल रहा है तो 3100 क्वेश्चन महीने के हो जाते हैं। और अगर 3100 क्वेश्चन बच्चा निकाल ले तो पेपर निकालने में उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर सर के हिसाब से चले तो। फिर बच्चे यहाँ आते हैं, फिर उनके अपनी अपनी वो होती है स्ट्रेटेजी कैसे करते हैं वो। लेकिन एक है जो एकेडमी से भी, दूसरी एकेडमीज़ में मैंने ऐसे सुना है जैसे बस एडमिशन हो गया फिर बच्चे फ्री है अपने हिसाब से कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ मतलब टीचर्स का दबाव है बच्चों पे कि, और दबाव रहता है तो मेरे जैसे बच्चे कम से कम उसको वो मतलब क्लियर कर सकते हैं पेपर। मेरे को खुद को ऐसा लगता है। पहले मेरे को ऐसा लगता था कि पेपर में दिक्कत आएगी मुझे, लेकिन यहाँ आने के बाद लग रहा है कि पेपर निकल जाएगा। और फिर बाद में एसएसबी की तैयारी, तो वैसा है यहाँ माहौल थोड़ा बहुत। और थोड़ा बहुत जो नहीं होता वो हमें खुद को करना पड़ता है, अपने आप इम्प्रूवमेंट खुद को भी करना पड़ेगा। सारा एफर्ट सर नहीं डाल सकते। बाकी मैथ के अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि पेपर निकाल लूँगा आराम से। इतना कॉन्फिडेंस है, इतना तो मेरे को 12th में भी नहीं था जब मैं 12th कर रहा था राजस्थान से। फिर अब बाकी बात है तो जीएटी की, तो उसमें जीएस के सर हमारे शुभम सर है, तो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। नॉलेज उन्हें बहुत है। और क्लास में आके जैसे पहले पढ़ाने जैसे कोई टॉपिक करा दिया तो उसके बाद हाथों हाथ उसके एमसीक्यू, जिससे हमारा वो आगे का टाइम वेस्ट नहीं होता। हाथों हाथ वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं आते। और जो हमने कर लिए वहाँ जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो हाथों हाथ सर से पूछ ले। तो इससे क्या होता है फिर बाद में जो हम आगे, कुछ बच्चे सोचते हैं कि एमसीक्यूज़ हम लास्ट में कर लेंगे, तो एमसीक्यूज़ कम से कम जो बुक खरीदते हैं उसमें 10,000 प्लस एमसीक्यूज़ होते हैं। तो वो लास्ट के 1 महीने में भी अगर हम एमसीक्यूज़ करें तो अच्छे से नहीं हो पाते और उनका रिविज़न नहीं हो पाता। और यहाँ पर ऐसा है कि सर पढ़ाएंगे और हाथों हाथ एमसीक्यूज़ करवा देंगे, तो उससे ये है टाइम भी बच जाएगा और एमसीक्यूज़ हमारे दिमाग में भी रहेंगे कैसे करने हैं कैसे नहीं करने हैं। इंग्लिश में वोकेबलरी के सर वो रटवाएंगे पीछे पढ़ के, वोकेबलरी आपको याद करनी ही पड़ेगी वो, तो उसमें तो कुछ कह नहीं सकते। और ग्रामर हमारे सौरभ सर पढ़ाते हैं, बेस्ट टीचर है यहाँ पर जिसमें बस। और भूपेंद्र सर जो हमें साइंस पढ़ाते हैं, अभी फिजिक्स चल रही है। केमिस्ट्री उन्होंने बहुत जल्दी पूरी करवा दी, इतना जल्दी सोचा भी नहीं था मैंने, और समझ में भी बहुत अच्छा आया। और बाकी अब फिजिक्स चल रही है, फिजिक्स में एकदम अच्छा चल रहा है। 1-1.5 महीने में, 1-2 महीने में वो फिजिक्स पूरी करा देंगे। उसके बाद बायोलॉजी का नंबर है, तो अच्छा है। फिजिक्स में भी क्वेश्चन करवाते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि क्लास में ही अगर क्वेश्चन हो जाए ना तो वो दिक्कत नहीं आती आगे कि घर पे जाके फिर क्वेश्चन करे, फिर नहीं आए फिर अगले दिन पूछा। ऐसे नहीं, क्या क्लास में भी क्वेश्चन हो गए तो फिर हाथों हाथ सर से पूछ लिया, तो वहीं पे डाउट सॉल्व हो जाते हैं हमारे। 50% डाउट तो वहीं पे सॉल्व, 50 से ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो फिर बाकी जो नहीं समझ में आया तो ग्रुप है, तो उस पर अगर हम डाउट डाल देते हैं तो हाथों हाथ वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है उसका। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी डिफेंस में जैसे 150-150, 200 बच्चे अगर एक बैच में बन रहे हैं तो हर बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जा सकता, कम से कम जो पीछे बैठते हैं उन बच्चों पे। तो यहाँ पर सभी बच्चों पे ध्यान है सबका। मैथ के अंदर ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, तो मैथ में सभी बच्चों पे ध्यान है। और तो अच्छा पढ़ाते हैं सर, और ध्यान अच्छा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, टीचर ध्यान नहीं देते। एक तो एडमिशन हो गया उसके बाद टीचर फ्री छोड़ देते हैं बच्चों को। यहाँ पर तो बच्चों के ऊपर फोर्स बना रहता है टीचर्स का कि टीचर्स पनिशमेंट भी दे सकते हैं हमें, और फोर्स भी मतलब फोर्स करते हैं तो पढ़ना पड़ता है बच्चे को, वो ढीला नहीं पड़ता। और हम ही जैसे यहाँ पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो फ्री नहीं रहते हैं पूरे दिन। जैसे एक तो यहाँ पर आके ऐसे नहीं एकेडमी से गए और फ्री हो गए, तो अब एकेडमी का काम इतना रहता है, मतलब सर होमवर्क देते हैं, क्वेश्चन, तो ऐसे बिजी रहते हैं ना, तब खुद को भी लगता है कि भाई तैयारी हो रही है हमारी। ऐसा नहीं है हम फ्री बैठे हैं एनडीए निकाल लेंगे, बातों में निकाल देंगे, ऐसे बातें नहीं है, सच में काम हो रहा है। बस यही कहना चाहूँगा मैं तो। और बाकी डिफेंस बहुत अच्छी है। जब मैं राजस्थान से जब आ रहा था तब एक ही दिक्कत थी मेरे दिमाग में कि कैसा है यहाँ पर, अगर कोई गलत फंस गया तो क्या होगा। एनडीए के 2 अटेम्प्ट बाकी है मेरे, तो लेकिन अच्छी डिफेंस मिल गई मेरे को। बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं इससे। धन्यवाद। ओके।